अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी करें सबके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम के अंडर में उसको मेंटेन करना, तो आप जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप दिए गए नंबर पर जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के जो है हमारा जो है कोर्स का 4th बैच अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में, और जो हमारा तीसरा बैच है वो एंडिंग पर है। तो जो भी लोग हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एक भरपूर करियर बनाना, तो वो जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए जो है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर अब मैं आप ये भी बताती चलूँ कि जो है हमारा जो कोर्स जो फंडामेंटल है वो जो है सर नशिद जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। और सबसे मजे की बात ये मैं बताऊं कि अभी हमारे गुज़िश्ता जितने भी ये 3 बैचेस हैं, उनमें से जो 2 बैचेस के स्टूडेंट हैं वो भी अब जो है हमें आइटम बता रहे होते हैं। अगर उनमें से कोई हमें ज्वाइन करेगा तो जरूर हम उनसे भी पूछेंगे कि जी क्या आइटम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कोर्स करने के बाद क्या फायदा हुआ उनको वो खुद ही बताएंगे। तो सर सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि इस वक्त जो है हमारी मार्केट इस वक्त किस तरह से, क्या बहुत ज्यादा तेजी का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि जितनी चीजें थी, जितना हैसल था वो गुजर गया। वो कहते हैं ना, जितने तूफान आने थे वो गुजर गए हैं। अब अच्छा अच्छा सब कुछ अमन रहेगा। क्या ये सिलसिला अब शुरू हो गया है? जी, ऐसे ही है कि आ, जो हालात खराब थे, जो कि पाकिस्तान के हम कह सकते हैं कंट्रोल में नहीं था, तो वो जो है हालात ठीक हो गए। अभी अगर आप देखें तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी वापस नीचे आ गई हैं अपने वॉर स्टार्ट होने से पहले वाले लेवल्स के ऊपर। और उसके अलावा यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी जो है ना, उनका फुल फोकस है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे ही रहें। हम्म। और वो अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं यूएसए वाले। और वहां पे अगर हम देखें तो जो ग्लोबली जो टैरिफ्स हैं, ग्लोबली जो टैरिफ्स यूएसए ने लगाए थे उससे रिलेटेड डील्स भी चल रही हैं। अभी पाकिस्तान की मीटिंग्स भी चल रही हैं यूएसए वालों के साथ। तो एक दफा जब इन सारी ये ग्लोबली भी थोड़ा सिनारियो इम्प्रूव हो जाएगा फर्दर, तो आई थिंक कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव नहीं है। और हमारी लोकली तो चीजें सारी पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि बजट जो अनाउंस हुआ था वो बजट भी जो है माइनर चेंजेस के साथ जो है एडॉप्ट हो गया है। और वो नेशनल असेंबली में पास भी हो गया है। तो अब बस ये है कि बजट के ऊपर आईएमएफ का कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं आया तो बस फिर आगे फिर स्मूथ ही है चीजें। सही। सर अच्छा, इस वक्त यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस वक्त यहाँ पे जून क्लोजिंग भी है, अभी रिजल्ट सीजन भी है, तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किन सेक्टर्स में, क्या अपकमिंग जुलाई में? जी, रिजल्ट्स में यही है कि कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी रिजल्ट्स में, लेकिन ये है कि मार्केट अभी भी सस्ती है अपने हिस्टोरिकल लेवल से। और चीजें ठीक है, बजट हो गया है, आईएमएफ का
रिव्यू भी हो गया है, पैसे भी आ गए हैं। और ये है कि चाइना से भी कुछ लोन्स हैं जो कि आ जाएंगे इस साल के एंड होने से पहले पहले ही। तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। मार्केट जो है साल के एंड तक 140 140 से 150 के दरमियान का लेवल ही टारगेट करेगी। सही। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कमिंग मंथ तक जो है 130 को भी क्रॉस कर जाएगा, या 130 तक चला जाएगा इंडेक्स जो है हमारा। तो अभी सर जैसे अगर मैं बात करूं हप्को की, तो जरा मुझे हप्को के हवाले से बताएं कि वैसे ऑल ओवर ये बड़ा अच्छा स्टॉक है, सब इसके बारे में एक पॉजिटिव ही राय रखते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस पर बहुत जल्दी जल्दी सेलिंग आ जाती है। क्या वजह है, कैसा देखते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। आपको के ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म में प्रेशर हैं, लेकिन ये है कि अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के वाइज देखा जाए तो ये अच्छा स्टॉक है। और इसको आप डिप्स के ऊपर बाय करें 135 तक के लेवल्स पे, या 135 से नीचे 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 130 के करीब करीब इसकी आप बाइंग करें तो अच्छा रिटर्न इसको मिलेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल मैं लूंगी जी। रमजान साहब जल्दी से अपना सवाल करें। आवाज सराउंडिंग मेरी हो रही है, तो मैं ये पूछ रहा था एंग्रो होल्डिंग और लकी के बारे में कि नेक्स्ट वीक के ये तो पीक पे जा सकते हैं कि इनका क्या इनके कुछ एरिया हो गया इनका। जी, एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो इस प्राइस के ऊपर अच्छा है। लकी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। थोड़ी लंबी होल्डिंग। मैंने मेरे पास बाइंग है, मैंने सेलिंग करनी, मैंने कि कहाँ तक ये अपना टारगेट दिखा सकते हैं सर। लकी जो है आप 370 360 370 तक पे जाके सेलिंग करें। और जो है एंग्रो होल्डिंग्स आप जो है 190 तक पे सेलिंग करें, 190 तक पे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी आतिफ हनीफ साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नशद साहब, ये मुझे बताएं, एक शेयर है गेट्रॉन इंडस्ट्रीज जो कि अराउंड 1.5 से 2 साल पहले जो है 400 से 450 के रेट पर ट्रेड हो रहा था। आई थिंक इनके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त। इन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया था, उन्होंने बोनस शेयर भी दिए थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि उस पर प्रेशर आया है एंड आजकल वो जो रेट है अराउंड 140 या 45 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो आपको लगता है कि फिर से उसी रेट्स पर वापस आ जाएगा? देखें, ये लोग जो है ना पॉलिएस्टर के बिजनेस में है, तो जितना भी पॉलिएस्टर और जो है जितना भी यार्न वगैरह का बिजनेस था, चाहे वो कॉटन यार्न हो चाहे वो पॉलिएस्टर यार्न हो, उसने काफी प्रेशर फेस किया है स्पेशली पिछले साल में। उसकी वजह ये है कि कुछ एनॉमलीज थी। गवर्नमेंट ने जो है कुछ टैक्सेशन की, सेल्स टैक्स से रिलेटेड एनॉमलीज थी, तो गवर्नमेंट ने जो कॉटन यार्न है उसके ऊपर तो एनॉमली खत्म कर दी है इस बजट में, लेकिन पॉलिएस्टर यार्न के ऊपर अभी भी अपनी जगह पे ही है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो इस पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये पॉलिएस्टर यार्न का काम करता है। अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक जो है वो जाहिर सी बात है, मुझे बगैर देखे आइडिया हो गया था कि ये कंपनी जो है वो लॉस में ही होगी, और ऐसी बात है, लॉस में ही है कंपनी अभी भी। तो अभी तक कुछ एनॉमलीज हैं, इसको प्रॉफिट में आने में टाइम लग सकता है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा स्टॉक। सही, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। जी जुनेद शेख साहब अपना सवाल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? जी जी ठीक। सर ये नेक्स्ट वीक में फ्रेश एंट्री किस स्टॉक में रहे, क्योंकि रॉकी सर ने तो ओजीडीसी दिला दिला के प्रॉफिट में डाल दिया, आप लोगों ने एचबीएल भी दिला दिया, सारी चीजें हो गई अब तक। और ओजीडीसी लेना चाहिए नेक्स्ट वीक, या तो फिर कोई नया फ्रेश स्टॉक दें? आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी हमारे जी मेंबर है। जी 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 सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वो तो घर जी, बार आप बेचने को बोल के अपने दोस्तों से भी उधार लेके ओजीडीसी ही दिलवा दिया, और क्या लूं उसके अलावा।
अच्छा, अब ओजीडीसी आपने आजमा लिया तो आप पीपीएल भी ले सकते हैं। ठीक हो उसके गया। अलावा उसके अलावा आप मुगल देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया सर। पीओएल भी बोला था तो आपने कहा था, आप ही ने कहा था कि पीओएल ले लो, तो वो भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी काफी गेन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन ही। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है। ठीक है, तो फिर पीओएल ये है मुगल कि इंशाल्लाह। जी जी, सॉरी। पीओएल पीओएल का ये है कि पीओएल अब आप सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक जी हो गया जी बस। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया जुनैद साहब जी। और सर की जो टिप होती है वो डे ट्रेड के लिए बड़ी जबरदस्त होती है जी। इजाज साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अ, मैं नेटसोल के हवाले से पूछना चाह रहा था कि जी नेटसोल की बाईबैक की भी खबरें हैं और उसका मेरे ख्याल से जो टाइम पीरियड था वो भी एंड हो रहा है या हो गया है शायद, लेकिन अभी तक जो है ये अभी 132 के आसपास ही घूम रहा है। ये हालांकि टेक्नोलॉजी की कंपनीज लास्ट डे भी कुछ बढ़ी थी, लेकिन नेटसोल में कोई ऐसा कोई खाते खा इजाफा अब तक नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है और ये कब तक बढ़ने के चांसेस हैं? नशीद भाई जरा प्लीज बताइएगा, थैंक यू सो मच। जी, नेटसॉल में ये कि आप ट्रेडिंग का व्यू ही रखें। अगर नेटसॉल आपको 130 से नीचे मिलता है तो तब आप करें इसमें बाइंग। अच्छा, या अगर आपने बाइंग, नशीद भाई, नेटसोल की मेरी बाई जो है काफी ऊपर की 138 की है। हाँ, फिर आप फिलहाल होल्ड करें। ये चला जाएगा ऊपर। तो रिजल्ट्स वगैरह आने का वेट करें। कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन है इसकी? देखिए, ये 150 प्लस भी गया था, तो 140 से 150 के बीच की रेंज में तो ये चला जाएगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट टर्म से मतलब कितना, जुलाई में हो जाएगा? अगले 2-3 महीने में, हाँ। अच्छा, 2-3 महीने में। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो मतलब मुझे होल्ड रखना चाहिए? जी जी। ओके, थैंक यू सर। जी इरफान साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये काइंडली जो है फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं, टीआईए का, टॉमसीएल का और सिनर्जी का? इसके अलावा टीआरजी में भी देखा है कि अपर लॉक लगा है, तो कोई अच्छी खबर है या किस तरह से आपका इसमें राय है? टीआरजी में देखें, अच्छी खबर तो नहीं है सच। लेकिन ये है कि शायद वो इतना नीचे चला गया था टीआरजी कि वो दोबारा ऊपर आया है। क्या आप देखें ना कि ये स्टॉक जो है वो 50 354 तक चला गया था, जो कि इसका आप देख लें कि पिछले 1 साल के लो रेंज में चला गया था ये, तो वहां से ऊपर आया है। तो ये है कि इसमें खबर तो अभी बुरी ही चल रही है, कोई अच्छी खबर तो नहीं है। जो करंट मैनेजमेंट है वो अपना कोर्ट केस भी हार गई है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो चीजें केसेस में चल रही हैं, इनकी इनकी चीजें कोर्ट में चल रही हैं। कंपनी जो है वो जो है जरा ऑन ग्राउंड चलने की वजह ज्यादा कोर्ट में चल रही है, तो जरा मसले हैं इसके। बाकी टॉमसीएल का फ्यूचर अच्छा है, पीआईए का भी फ्यूचर अच्छा है। और सिनर्जी जो है इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? सिनर्जी का ये है कि आप सिनर्जी का ये है कि आप सिनर्जी सही प्राइस के ऊपर बाय करें। सिनर्जी अच्छा, अगर इनमें भी आपको, ये जो स्टॉक्स हैं, इनमें से किसी में बाइंग आप सजेस्ट करेंगे इस वीक में या नेक्स्ट में, ये जो मैंने मेंशन किए हैं? सिनर्जी के बजाय आप पीआरएल देखें। पीआरएल बेहतर है, और पीआरएल अगर आपको नीचे प्राइस पे मिलता है ना, जैसे 31-32 की रेंज में, तो मैंने पहले भी लोगों को दिलवाया है और उनको बेनिफिट हुआ है। आ, और वो ऊपर बेच के फिर निकले हैं। तो 31-32 तक की रेंज में अगर आपको मिलता है आप बाय करें, और फिर इसकी 35 प्लस पे ऊपर सेलिंग करें।
हेलो। जी बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जी उमर, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अल्टर्न पावर एनर्जी जो सेक्टर की है स्टॉक, मेरे पास 2-3 ईयर से पड़ा हुआ है ALTN। तो ये डिविडेंड भी देता है ईयरली, तो क्या इस रेट पे 11 रुपए इसका रेट चल रहा है और इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए? और दूसरा, विंसियान और ऑक्टोपस का भी काइंडली बताइएगा कि इनका क्या फ्यूचर है, क्योंकि ये भी इतना बढ़ नहीं रहे। देखिए, अगर तो आपका अल्टर्न एनर्जी प्रॉफिट में है तो आप उसको सेल कर दें। और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है बैंक इस्लामी देख सकते हैं, बैंक अल्फला देख सकते हैं, MCB देख सकते हैं। बाकी अगर बैंक नहीं चाहिए तो उसके अलावा आप जो है OGDC PPL वगैरह भी देख सकते हैं, FFC देख सकते हैं। ओके ओके। तो ऑल्टर्न एनर्जी सेल कर दें अगर प्रॉफिट में है आपका तो। जी सर, ठीक है। और जी दूसरा सर, ऑक्टोपस और विंसियान का पूछा था, IT सेक्टर के 2 स्टॉक है। अवेंसियन अच्छा है, अवेंसियन आप ले सकते हैं। अवेंसियन 50 रुपए से नीचे ले सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। फिर ऐसे कि SSGC के हवाले से बताएं, SSGC के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, SSGC का ये है कि आप इसको 40 से नीचे बाय करें और 45 तक के आसपास सेलिंग कर दें। सही। जी हसनैन रजा, अपना सवाल करें। सर WTL के बारे में बता दें कि उसका क्या आगे एक्सपेक्टेड टारगेट है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स का बता दें सर। थैंक यू। जी, लॉन्ग WTL को छोड़ दें आप जो है गरीबवाल सीमेंट देख सकते हैं, पावर सीमेंट है, मुगल स्टील है। सर फौजी फर्टिलाइजर कैसा रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म? और फौजी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म। और सर FFC, फातिमा हाँ। से, और फातिमा कैसा है, फातिमा फर्टिलाइजर वो भी रख सकते हैं? जी फातिमा फर्टिलाइजर भी रख सकते हैं। जी जुनैद साहब, आपका सवाल है। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे काफी टाइम से हम ये देख रहे थे कि हमारी मार्केट जो है वो फ्रंटियर मार्केट में जो है वो जा रही है। तो ये कब तक ये चीज होगी, कब तक ये जो है ये प्रोसेस होगा, क्या सिलसिला है, इस हवाले से क्या न्यूज़ है? जी, ये बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। सही। मैं से एक सवाल में पूछ लूं? जी जी पूछें जी अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। एक जी नया एक इंडेक्स लॉन्च होने जा रहा है मंडे को, एक न्यूज़ है KSE प्राइस इंडेक्स समथिंग ना, उसके बारे में कुछ आइडिया है? उसमें कौन से शेयर्स आएंगे? क्या वो ट्रेडेबल के इंडेक्स ट्रेडेबल होगा या इक्विटी टाइप का है? उसमें वही शेयर्स होंगे जो इस शेयर में है, इस एक्सचेंज में है। उसमें बस फर्क ये है कि वो उसमें उस इंडेक्स में डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होगी, बाकी सब सेम होगा, यही सारे स्टॉक्स होंगे। सही। तो इसका कोई इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट है? शेयर होल्डर इन्वेस्टर को बेनिफिट ये है कि एक डिफरेंट देखने का तरीका होगा, बस एक देखने का डिफरेंट तरीका होगा, राइट ठीक। एनालिसिस करने का, और कुछ भी नहीं। सही, थैंक यू। सही। जी किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि GGL को आप कैसा देखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 years? जी अच्छा है, इसके जितने भी बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी अगले 1-2 साल में, जितने भी ग्लास वगैरह के बिजनेस हैं। तो सर ये लॉन्ग टर्म 2 years तक ये इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? जी ठीक है, थैंक यू। सही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बोले। अच्छा जी, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, वो ये है कि P6 में फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कम लग रही है, तो इसकी कोई खास रीजन है? क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स तो सारे पॉजिटिव हैं, और जो है वो पिछले भी अगर प्रीवियस देखें आप, फिफ्टी तो उसमें
जो सबसे बड़ा बायर है वो म्यूचुअल फंड्स है। तो ये कि जो डोमेस्टिक हैं इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, लगता है कि वही आपस में लेन देन कर रही हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर की इंटरेस्ट कम होती जा रही है। इसका कोई खास रीजन है? जी, फॉरेन इन्वेस्टर का यही है कि बहुत सारे वो फंड्स भी खत्म हो गए हैं जिनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट होता था। उसके अलावा अगर हम देखें तो आ, पाकिस्तान का एक्चुअली जो जो मार्केट का साइज है ना, मार्केट का साइज और मार्केट का जो मार्केट की लिक्विडिटी है, यानी कि जो बाइंग सेलिंग होती है डेली की, उसकी तादाद और मार्केट का साइज, वो वो लोग जाहिर सी बात है उस साइज को और उन चीजों को डॉलर डॉलर टर्म्स में देखते हैं। तो डॉलर टर्म्स में चीजें जो है ना, हमारी मार्केट बहुत छोटी रह गई है। तो इस वजह से जो है 2017-18 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब ये है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मार्केट का साइज एक अच्छा बनेगा तो तब इन्वेस्टमेंट आएगी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब जो है नेक्स्ट मंडे को किस तरीके से देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है, और इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे कि कमिंग वीक में किस तरीके से काम करना चाहिए इस वक्त मार्केट सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, मंडे को भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। मंडे जो है वो फिस्कल ईयर का फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, और इस दिन भी जो है वो लोग जो है सेलिंग वगैरह ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईयर एंडिंग के ऊपर सबको अपनी अच्छी पोजीशन ही दिखानी होती है। तो जो है अच्छी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी मार्केट। सही। और सर, आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? जी, टॉप पिक्स होंगी पीपीएल, पावर सीमेंट और मुगल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मिलूंगी सेशन से इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।